हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं आर वाइटल फॉर sustaining life on earth and include complex molecule like genetic information bearing deoxyribonucleic acid. That organic chemistry play a very important role. ऑर्गन से जो हमें रिलेटेड है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि जितने एलिमेंट्स हैं वो हमें ऑर्गन में मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड कार्बन, इनसे रिलेटेड सारी टर्म्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगी। अगर हमने मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ा है, तो हम जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 2, 4 के और एल सेल में, इसकी आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट को अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। According to octet rule, it is necessary to complete the 8 electron in their outermost shell if necessary. तो कार्बन को अब 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अगर इसको 8 कंप्लीट करना है तो, लेकिन कार्बन के साइज के अकॉर्डिंग इट कैन नॉट होल्ड द 4 मोर इलेक्ट्रॉन एंड नॉट एबल टू लूज द 4 इलेक्ट्रॉन। तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, लूज कर सकता है। तो इसके बाद जो ऑप्शन बचता है वो शेयरिंग का ऑप्शन बचता है। तो कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है एंड द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो उस केस में वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे कार्बन के एटॉमिक सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4। अभी हाइड्रोजन से अगर कंबाइंड होगा तो हाइड्रोजन के पास तो एक सेल है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन। तो ये हाइड्रोजन अपना 2 कंप्लीट कर लेगा क्योंकि उसको 2 रिक्वायर्ड है, ये अपने 4 कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन में हम इन्हीं सीरीज को पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन में हम 2 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो कार्बन कंपाउंड आते हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, दैट आर कॉल्ड एल्केन। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+2 होता है। ठीक है, एंड कार्बन कंटेन इन दिस ग्रुप इज बाय सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आते हैं। एल्कीन में जनरल फार्मूला CnH2n और एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2। एल्कीन में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर कार्बन एटम एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, जब हम इसकी सीरीज को लिखेंगे तो हम n की जगह 1 रख लेंगे, जैसे C2+2 4, CH4, C2H6, C3H8। यहाँ पर लिखेंगे तो CH2, C2H4, C3H6। अब क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 - 2 हाइड्रोजन डिसअपियर हो जाएगा, तो ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 2 से स्टार्ट होगा। तो C2H2, C3 दूनी 6 में से 2 गए 4, C3H4। अब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट, द फर्स्ट इज द कार्बन मेथ, एथ, प्रोप। यानी कि 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ये कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। अगर हमारा C5H12 ये हमारे पास कितने 3 फॉर्म है बेसिकली, अभी जो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर
CnH2n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है, या CnH2n को सेटिस्फाई कर रहा है, या CnH2n-2 को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो नंबर ऑफ 5 है, 5 कार्बन एटम, वो इसमें से किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, n की जगह यहाँ पर 5 प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे रख रहे हैं तो ये हमारा C5H12 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये एल्केन सीरीज का मेंबर है। अब कार्बन कितने उसके पास, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को हम क्या कहेंगे, पेंट बोलेंगे। क्योंकि वो एल्केन को बिलोंग कर रहा है, इसलिए लास्ट वाला जो AN है उसमें जोड़ दो, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। अगर इसको बिलोंग करता तो पेंटीन, अगर इसको बिलोंग करता तो पेंटाइन, यानी कि जो उनका सफिक्स है इन, आइन, ये हम इसमें लास्ट में जोड़ देते हैं, ए हटा के, ठीक है। इस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग उसको चेक कर सकते हैं। कोई भी 2 कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसमें सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 1 बना, 2 बॉन्ड, यहाँ पर 3 बॉन्ड, तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग द नेम ऑफ द बॉन्ड इज, इसका जो सिंगल बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। एक्चुअली बॉन्डिंग का जो हम ये सिम्बलाइज कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्डिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने 11th क्लास में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा है। हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी, तुम लोग पढ़ चुके हो 11th में। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो sp हाइब्रिडेशन है, sp हाइब्रिडेशन का मतलब एक s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल को ओवरलैप करेगा तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन मोर s कैरेक्टर, यानी कि s का कैरेक्टर उसमें ज़्यादा होगा, एंड हेंस इट क्लोजर टू इट्स न्यूक्लियस। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इट कंटेन s कैरेक्टर, s कैरेक्टर का मतलब हो गया कि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा, ठीक है। एंड फॉर्म शॉर्टर एंड स्ट्रोंगर बॉन्ड, इसलिए sp जो है वो शॉर्टर और स्ट्रोंगर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, स्ट्रोंगर बॉन्ड बनाएगा। किसकी कंपेरेबल, sp3 की, ठीक है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की कंपेरेबल ये स्ट्रोंगर बॉन्ड बनाएगा। अब अगर हम sp2 में लें, sp2 का मतलब क्या होगा, एक s और 2 p ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इंटरमीडिएट इन s कैरेक्टर। इसका तो s कैरेक्टर के अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो sp देन sp2 देन sp3, ये इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। एंड हेंस द लेंथ एंड एंथैल्पी ऑफ द बॉन्ड इट फॉर्म आर आल्सो इंटरमीडिएट बिटवीन देम। इसका इसकी एंथैल्पी और इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ये होगा, इससे कम ये, इससे कम ये। तो ऑर्डर कई बार लिखने के लिए एग्जाम में आता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एस कैरेक्टर किसका, इज दैट एस सेल का या एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर किस में ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। द चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट, अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन, ठीक है। अगर ये चेंज होता है तो उसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इफेक्ट पड़ेगा। ग्रेटर द एस कैरेक्टर, जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ग्रेटर द एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल द ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब अगर sp है तो इसके पास में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये शो करेगा, ठीक है। एंड देन दैट प्रोसेस sp2 एंड sp3 हाइड्रोजन। तो दिस रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिफ्लेक्ट इन सेवरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल कंसर्न्स अबाउट विच, जो हमने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर किस तरह से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड अफेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस बात पर डिपेंड कर रही है, हमने ये सीखा। इसके अलावा कुछ और करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें यहाँ पर हमने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड जो डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग। देखो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो बन रहा है वो पाई बॉन्ड होगा, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन
पैरेलल ऑर्डिनेशन ऑफ द 2p ऑर्बिटल। पैरेलल ऑर्डिनेशन में होगा ऑन द एडजेसेंट एटम इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर साइडवेज ओवरलैप। देखो एक तो p ऑर्बिटल का शेप ये होता है, एक तो इस तरह से ओवरलैपिंग होती है, एक इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। तो ये वाली जो ओवरलैपिंग है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये वाली अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं है। और एस ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेगा तो ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेरेबल टू पी। अगर पी इस तरह से ओवरलैप कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्गर है कंपेरेबल टू दिस। ठीक है, तो अब जैसे H2CS डबल बॉन्ड CH2 ये है, इस मॉलिक्यूल में एटम मस्ट बी द सेम प्लेन, द p ऑर्बिटल आर म्यूचुअली पैरेलल एंड बोथ द p ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ पर दोनों p ऑर्बिटल ये वाला शेप ऐसे परपेंडिकुलर होंगे प्लेन के। ठीक है, जब CH2 रोटेट करेगा, रोटेशन ऑफ वन CH2 फ्रेगमेंट विद द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल एंड देयरफॉर बॉन्डिंग, जो तुम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है अगर वो क्लियर नहीं है तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं हाइब्रिडाइजेशन का पूरा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उससे आगे की बात है। तो जैसे CH2 है, CH2 में क्या कंडीशन है यहाँ पर अगर हम देखें 2 डबल बॉन्ड हो गए और ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड। CH2 fragment with respect to other interference with maximum overlap of p orbital and therefore such rotation about carbon carbon double bond is restricted। तो यहाँ पर ये रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द पाई बॉन्ड इज लोकेटेड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बॉन्डिंग एटम। इसके बॉन्डिंग एटम के नीचे ऊपर वो रोटेट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, दिस रिजल्ट इन इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इजीली अवेलेबल टू अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अभी जब हम सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक काम बहुत काम आएगा रेजोनेंस में, इसमें इन सारी चीज़ों में। तो इसलिए पाई बॉन्ड प्रोवाइड द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर इन द मॉलिक्यूल कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो वहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो हमें एक रिएक्टिव सेंटर प्रोवाइड कराता है, क्योंकि अटैकिंग जो रिएजेंट है वहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये हमें ऑर्गेनिक में आगे हेल्प आने वाला है, जहाँ पर हम बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे इसके। तो आगे जाने के लिए अभी तो तुम लोग समझ चुके होंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन पोर्शन है 11th का वो, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग वहाँ पर पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है तो। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर जिसको हम डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर या डैश स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे ये था क्या ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर था, अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो डॉट स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन के शो कर दिया, ये हो गया हमारा डॉट। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर सम ऑफ द स्पेसिफिक टाइप and the Lewis structure however can be simplified by representing the two electron covalent bond by dash। जब हमें लुईस अगर स्ट्रक्चर को शो करना है तो दिस कैन सिंप्लीफाई बाय रिप्रेजेंटिंग द टू इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बाय डैश। ऐसे इस टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्मूला को दिस फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसका मेन फोकस क्या है कि जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बेसिकली दिस फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। सिंगल डैश का मतलब दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। डबल का मतलब दो इसके हो गए, दो इसके हो गए। भाई एक बॉन्ड कब बनेगा, जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। इसी तरह दो बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 बनाने के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन हेट्रो एटम। हेट्रो एटम मतलब जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन,
दिस मे और मे नॉट बी सो। तो इथेन है जैसे C2H6 C2H4 C2H2। अब इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है। ठीक है। जब हम मिथेनॉल रखेंगे, मिथेनॉल CH3OH, ये क्या है, मीथेन। मीथेन कैसे बना, अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें सीरीज मिलती है उसको हम एल्काइल सीरीज कहते हैं। तो इट फॉर्म द होमोलोगस सीरीज, एल्केन से एल्काइल। CnH2n+2, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करो, CnH2n+1 इज दैट। अगर हमारे पास C2H6 है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, क्या बनेगा, C2H5। तो इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे इथेन और इसको बोलेंगे इथाइल, इसको बोलेंगे इथाइल। ठीक है। इस तरह से वो अपने होमोलोगस से हैं, क्योंकि जब कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्सट्रेट यहाँ पर अटैच होगा तो उसके लिए यहाँ पर एक वैकेंट पोजीशन होना चाहिए ना। अब यहाँ पे तो कंप्लीट बॉन्डिंग है, तो अब दूसरे के लिए जगह नहीं है, तो उससे ज़्यादा हाइड्रोजन को जो रिप्लेस कर पाएगा, वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और अपनी सीट खाली करके वहाँ बैठ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर बॉन्डिंग बनेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, दिस कैन बी फर्दर एब्रिविएटेड बाय ओमिटिंग सम और ऑल ऑफ द dashes representing covalent bond and by indicating the number of identical group attached to an atom. The resulting expression of the compound is called a condensed structure. अगर हम उसको सीधा ऐसे लिख रहे हो तो ये हमारा क्या हो गया, कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। CH3 H2C डबल बॉन्ड CH2 HC ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 CH3OH। ठीक है। इसी तरह से हम इसको CH3 CH2 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 CH3 इस तरह भी शो करते हैं। ठीक है। और कंडेंस कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH3 CH2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 CH3 ऐसे लिख सकते हैं। कंडेंस कर सकते हैं और उसको हम स्ट्रक्चर में शो कर सकते हैं। ऑक्ट इन, इसका नाम लिखना है। यहाँ पे जो मिथाइल है उसका मतलब है CH3, ऑक्ट का मतलब है 8, 3 का मतलब है कार्बन जो तीसरी पोजीशन पर है वहाँ पे CH3 लगा है। ठीक है। ऑक्ट पूरा कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 CH3 लगा दो। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है। ये सब जगह क्या करो, हाइड्रोजन लगा दो, हो गया स्ट्रक्चर। इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 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 CH3, इसका नेम हो जाएगा। ठीक है। और भी कई तरह से इसको हम लिख सकते हैं, जिगजैग लाइन में लिख सकते हैं, कई बार इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे CH है CH2, यहाँ पे CH, अगर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 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 CH3 ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है। और अगर सीधा सिंबल ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी यही समझेंगे, और यहाँ पे उसने एक ब्रांच बना दी सपोज। ठीक है। तो अगर इस तरह आता है तो ये इसका मतलब ये हमारा इसको इसकी बात कर रहा है। ठीक है। जनरल जानकारी के बाद में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो अभी हम तुम लोग 12th क्लास में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक जो ओपन चेन होते हैं और एक जो क्लोज चेन। अभी हमने जो डिस्कस किया, जैसे ये ओपन चेन है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है एसाइक्लिक, या जिसको ओपन चेन भी बोलते हैं,
ओपन चेन, एंड साइक्लिक जो कि क्लोज चेन है। एसाइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एसाइक्लिक में जितने भी ओपन चेन है, ओपन चेन कंपाउंड सारे यहाँ पर आएंगे। साइक्लिक में, साइक्लिक को हम जो रिंग कंपाउंड होते हैं, ये क्लोज चेन है तो ट्रायंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगल। साइक्लिक कंपाउंड में इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, या इसको होमोसाइक्लिक भी बोलते हैं। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, होमो और हेट्रो। साइक्लिक कंपाउंड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, साइक्लो, होमोसाइक्लो एंड हेट्रोसाइक्लो। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में, होमोसाइक्लिक कंपाउंड की दो कैटेगरी होंगी, जिसमें एक आएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा आएगा एरोमेटिक कंपाउंड। ये होमोसाइक्लिक की कैटेगरी है, ठीक है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं बेंजोइड में, जिसमें बेंजोइड कंपाउंड और नॉन बेंजोइड, जिसमें बेंजीनिक नहीं है, ठीक है। ये इसका डिवीजन होता है। अब हम एलिसाइक्लिक की बात करते हैं, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, दिस कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड द एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है, दिस आर कॉल्ड, these are एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड भी इसको बोलते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन, एक सीधी चेन में होंगे सारे, स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन में हो सकते हैं। ब्रांच चेन कंपाउंड जैसे कि इथेन है, CH3CH2, आइसोब्यूटेन है, CH3 CH CH3 CH3, एसिटल्डेहाइड, एसिटल्डेहाइड CH3 C, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, एसिटिक एसिड CH3 COH डबल बॉन्ड O। तो ये जो है ओपन चेन कंपाउंड है। इसके बाद इसी में क्या था, एलिसाइक्लिक था। एलिसाइक्लिक ये जो क्लोज चेन होते हैं या रिंग कंपाउंड होते हैं, एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एटम ज्वाइन इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, ठीक है। जैसे ये है, तो ये क्या करेगा, साइक्लो, इससे 3 कार्बन है प्रोपेन, उससे पहले साइक्लो लगा दो, तो साइक्लो प्रोपेन सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सपोज यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड ले लिया, तो 6 कार्बन तो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो तो लगेगा, साइक्लोहेक्सेन नहीं होगा, इन हो जाएगा, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सीन, अगर इस तरह से कोई है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। अब ये कैसे होता है वो इसके बाद बताएंगे, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। यहाँ पे तो सिर्फ बता रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम करते हैं, साइक्लिक का, एलिसाइक्लिक का, या एलिफेटिक का, या एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी इसका कोई हमने कॉन्सेप्चुअल रिएक्शंस और फॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक जनरल आइडिया कि होते क्या है वो उसके बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, प्रिंसिपल्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। अभी तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वहाँ पर कंपाउंड कितने कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, किस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं, इसके बारे में तुम लोग
मेरी तीसरी वीडियो में जाके पढ़ोगे। तो ये बेंजीन रिंग को इंक्लूड करते हैं। एंड अदर रिलेटेड बेंजोइड, जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड भी हेट्रो एटम उसकी रिंग में हो सकते हैं। हेट्रो मतलब अलग अलग एक से ज़्यादा। तो इस टाइप के कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। उसमें से कुछ एग्जांपल, जैसे अगर मैं बेंजोइड की बात करता हूँ, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, जैसे वहाँ पर अभी हमने सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा था हेक्सेन में, यहाँ पे अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड होंगे। तो इस टाइप का जो टर्म है वो बेंजीन कहलाएगा। तो ये हमारी बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। काफ़ी सारी चीज़ें आगे जाके ये परेशान भी करेगी और इंटरेस्ट भी आएगा करने में। ये अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या लग गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, NH2 लगा दिया हमने, तो दिस इज कॉल्ड एनेलीन। अगर दो रिंग एक साथ ज्वाइन है, इसके साथ ही ज्वाइन कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया इस तरह से। ये जो है वो नेप्थलीन है, ठीक है। जिनमें बेंजीन नहीं होगा उनको कहेंगे नॉन बेंजोइड। नॉन बेंजोइड कंपाउंड जो होंगे, जैसे जैसे ये कंपाउंड है, बॉन्ड डबल बॉन्ड, अभी डबल बॉन्ड से यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ये कहलाएगा ट्रोपोलोन, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे ये डबल बॉन्ड या दूसरा जोड़ दिया या ऐसे जोड़ दिया, एन आ गया, डबल बॉन्ड। ये क्या है, फ्यूरेन। सल्फर लगा हुआ है तो थायोफीन, एन लगा हुआ है पैरिडीन, ठीक है। ये हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है। इससे पहले बेंजोइड और नॉन बेंजोइड ये थे, ये डिफरेंस है इसमें। तो एक जनरल आइडिया कि एरोमेटिक कंपाउंड में, एलिसाइक्लिक में, साइक्लिक में, एलिफेटिक में, नॉन एलिफेटिक में, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में किस किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके अलावा भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं फंक्शनल ग्रुप पर, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप फैमिली जो है वो होमोलोगस सीरीज से कंटेन करती है, ठीक है। जैसे अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप हम लोग छोटी क्लास से शायद नाइन्थ में भी हमने पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर फंक्शनल नहीं पढ़ा था। वहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ी थी जो फंक्शनल ग्रुप से ही रिलेटेड होती है। एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप एक टाइप का एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है, जो कि फंक्शन ग्रुप जो है वो एक टाइप के एटम या एटम होते हैं। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइन इन स्पेसिफिक मैनर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पढ़ा था, OH 10th में पढ़ा था। वहाँ पर हमने कीटोन पढ़ा था, एल्डिहाइड पढ़ा था, कार्बोक्सिल पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या फंक्शन ग्रुप है। इसी तरह हेलोजन में क्या पढ़ता है, हेलो ग्रुप पढ़ा था, जिसमें ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। तो ऑल दीज आर द फंक्शन ग्रुप। तो फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं कि जो किसी ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें ये फंक्शन ग्रुप, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ जो रिएजेंट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को, डेफिनेशन समझ में आ गई। अगर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आगे तो क्या लिखेंगे, द फंक्शन ग्रुप मे बी डिफाइन एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइन इन स्पेसिफिक मैनर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दीज आर द एग्जाम्पल। उसी तरह से समझ लो जैसे हम छोटी क्लास में कैटलिस्ट पढ़ते थे। कैटलिस्ट क्या है, जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को
चेंज कर दे, ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज कर देता है, फास्ट कर देता है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, दाल में सोडा डालते हैं तो उससे क्या होता है, दाल जल्दी बन जाती है। तो वो विदाउट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, दैट इज कैटलिस्ट। फंक्शनल ग्रुप उससे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, बट हम एक कंपैरिजन में समझ सकते हैं कि भाई वहाँ पे हमने कैटलिस्ट पढ़ा था, यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, सेम नहीं है बट थोड़ा सा एक आइडिया, जनरल आइडिया वहाँ पर है। तो ये जो है किसी भी जहाँ पे कनेक्ट होंगे ग्रुप ऑफ एटम या एटम विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब नोमेनक्लेचर पढ़ सकते हैं, क्योंकि नोमेनक्लेचर से पहले हमने थोड़ा सा एक जनरल आइडिया में होना जरूरी है कि कंपाउंड में किस तरह से एनालिन है, बेंजीन है, एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो एक जस्ट इंट्रोडक्शन, कोई स्पेशल कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आया, प्रिंसिपल यूज़ नहीं करे, अब एक जनरल आइडिया हमें है इस पर। इसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, देन प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट।